आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ ग्रुप G। क्वोशिएंट ग्रुप हमारा यहाँ पर है G/K, where K is the kernel। सो हमें क्या करना है, अगर हमारा यहाँ पर जो हम प्रूफ लिखेंगे इसका, सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज चाहिए। तो हम फंक्शन ले लेते हैं f ग्रुप G से G डैश में। ये कैसा फंक्शन है, ये होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है एंड ये ऑनटू फंक्शन है, ठीक है। सो हमने ये मान लिया, तो होमोमॉर्फिक इमेज क्या हो जाएगी, G डैश। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो G डैश है ये किसकी आइसोमॉर्फिक है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशिएंट ग्रुप G/K, where K is the kernel of group G, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं पिक्टोरियल थोड़ा रिप्रेजेंटेशन। F ले लिया हमने G टू G डैश में, विच इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑनटू। तो यहाँ पर आपका अगर एलिमेंट A है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, उसका इमेज FA, ओके। सो दिस इज द फंक्शन F। अब हमें क्या करना है, लेकिन G डैश को G/K के आइसोमॉर्फिक करना है, तो हमें एक फंक्शन चाहिए होगा G टू G/K या फिर G/K टू G। So let us define a function, ठीक है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें दिया नहीं है, तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सो उसका नाम ले लेते हैं फाई नाम ले देती हूँ मैं उसका, फाई। कहां से कहां तक ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं G/K टू G डैश। और किस तरह से इसका डेफिनेशन है हमारा, डिफाइंड एज फाई ऑफ KA इक्वल टू F ऑफ A। इस तरह से मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। कर सकते हैं क्योंकि G/K में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, G/K में KA टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। क्वोशिएंट ग्रुप है ना, तो K ये आपका सबसेट है, किसका, ग्रुप G का सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है ये, ठीक है। सो G इज अ सबसेट ऑफ K, तो G/K में कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, K इज अ सबसेट ऑफ G, ठीक है। कर्नल K इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G और G/K में एलिमेंट्स होंगे KA टाइप, ठीक है। A कहां से लिया हमने, ग्रुप G से। सो ये अगर पिक्टोरियल में रिप्रेजेंट करूं तो ये जो फंक्शन हमने फाई बनाया है वो कहां से कहां तक है, G/K से लेकर G डैश, और ये भी G डैश है F फंक्शन के लिए। तो यहाँ तो F एलिमेंट है, उसकी प्री इमेज हमने यहाँ क्या ले ली, KA। सो ये मैपिंग हमने ली है KA से लेकर FA तक, और ये KA में ये A कहां से आया है, ग्रुप G से, ठीक है। सो ये इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब हमें यही प्रूव करना है कि ये जो फाई है, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, क्योंकि यही तो हमें प्रूव करना है कि G/K आइसोमॉर्फिक टू G डैश। इसका मतलब कि ये जो मैप हमने डिफाइन किया है ये भी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। तो हम क्या क्या प्रूव करेंगे, सो हमें प्रूफ क्या क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव चार चीजें प्रूफ करनी है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए तो तीन चीज रहती है, होमोमॉर्फिज्म, वन और टू, लेकिन ये फंक्शन हमने खुद डिफाइन किया है ना, हमने डिफाइन किया, इसलिए हमें इसे वेल डिफाइंड प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन गिवन होता तो हम इसको वेल डिफाइंड प्रूफ नहीं करते, जैसे ये F तो गिवन था, लेकिन यहाँ पर फाई जो हमने डिफाइन किया है वो हमारा डेफिनेशन है, तो हमें इसको पहले वेल डिफाइंड दिखाना पड़ेगा। सो हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले फाई इज वेल डिफाइंड, सबसे पहले हम ये दिखाएंगे। सेकेंडली हम दिखाएंगे फाई इज 1 सब सेकेंड पॉइंट हम ये दिखाएंगे, एंड थर्ड पॉइंट हम दिखाएंगे फाई इज ऑनटू, एंड फोर्थ पॉइंट हम दिखाएंगे फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तब ये आपका प्रूफ हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। ये चार कंडीशंस जब आप शो कर देंगे फाई के लिए, तब आपका ये प्रूफ होगा कि G/K इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, ओके। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा फाई है वो वेल डिफाइंड है, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, तो आपको कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेने हैं डोमेन से, उनको इक्वल लेके चलना है और ये शो कर देना है कि उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी इक्वल होंगी। दिस इज द वे टू डिफाइन दैट फंक्शन इज वेल डिफाइंड। अगर फंक्शन को वेल डिफाइन करना है तो यही तरीका है कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए डोमेन से, कोई भी दो एलिमेंट्स, उनको इक्वल लेके चलिए एंड शो कर दीजिए कि उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी।
जिस तरह से आप 1 1 के लिए प्रूफ करते हैं उसका इनवर्स, उसका अपोजिट आप इसमें प्रूफ करेंगे वेल डिफाइंड। तो हमने यहाँ मान लिया कि के एक एलिमेंट हो गया, दूसरा ले लेते हैं के बी। के बी हम बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे, बी आप जी से लीजिए, ग्रुप जी से, तब आपका के बी बनेगा। कहाँ है के बी, जी अपॉन के में। तो हमने ले लिया के ए और के बी इस तरह से कि वो दोनों इक्वल है। इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है फॉर दी सब ग्रुप कि अगर एच ए इक्वल एच बी है क्वेश्चन ग्रुप, तो आप इफ एंड ओनली इफ कंडीशन रहती है ए बी इनवर्स इसके इक्वल हो जाएगा, किसमें बिलोंग करेगा, एच में। दिस इज द डेफिनेशन। एक हमने प्रूफ ऑलरेडी किया है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि अगर दो राइट कोसेट्स एच ए एंड एच बी बोथ आर इक्वल, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन रहती है ए बी इनवर्स कहाँ होगा, एच में। इसी तरह से यहाँ पे के इक्वल टू के बी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स कहाँ है, के बी, यूजिंग दिस रिजल्ट। नेक्स्ट, अगर ये के में है, के तो हमारा कर्नल है, तो कर्नल में अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी इमेज क्या होगी, ई डैश होगी। यही तो फंक्शन है, एफ है। फंक्शन एफ जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, जी से लेकर जी डैश में, ठीक है। फंक्शन एफ डिफाइन है जी से जी डैश में, और यहाँ कहीं आपका कर्नल है। कर्नल वो सेट होता है जिसमें हर एक एलिमेंट ई डैश के साथ मैप करता है। तो हमारा ये एलिमेंट ई डैश में है, इसका मतलब ये एलिमेंट कर्नल में है, इसका मतलब कि इसकी इमेज क्या होगी, ई डैश होगी। सो हमने वो लिख दिया। उसके बाद लगाया फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म। एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म गिवन है, तो इसको एफ ऑफ ए इंटू बी इनवर्स को लिख सकते हैं एफ ए डॉट एफ बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। फिर हमने एक और यहाँ पर क्या यूज किया है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, रीजन लिखते जाइएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक और रिजल्ट यूज किया है जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि एफ बी इनवर्स इक्वल्स टू होता है एफ बी होल इनवर्स। ये हमने प्रूफ किया था कि एफ बी का इनवर्स, एफ बी इनवर्स जो है वो एफ बी होल इनवर्स के इक्वल होता है। तो हम इस एफ बी इनवर्स को लिख देंगे एफ बी होल इनवर्स। देन यहाँ पर हमने दोनों साइड्स एफ बी का मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट एंड राइट साइड। इससे ये होगा कि एफ बी होल इनवर्स एफ बी आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट का इनवर्स ये है। सो ये ई डैश हो जाएगा, ये ई डैश ऑलरेडी था। और आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप की हैं जी डैश के, तो वो जी डैश ग्रुप है तो वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम ये सब लिख रहे हैं। इनवर्स की रिजल्ट लगाया, हम आइडेंटिटी का रिजल्ट लगाएंगे तो एफ ए इंटू ई डैश एफ ए हो जाएगा, ई डैश इंटू एफ बी हो जाएगा। सो एफ ए इक्वल एफ बी हो गया। और ये फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया था, फाई एफ ए क्या है, फाई ऑफ के ए, तो हमने यहाँ फाई ऑफ के लिख दिया। एफ बी क्या होगा, फाई ऑफ के बी होगा। सो हमने क्या किया था, दो एलिमेंट्स यहाँ लिए थे, उनकी इमेज फाई ऑफ के ए एंड फाई ऑफ के बी भी इक्वल दिखा दी। इसका मतलब कि फंक्शन फाई वेल डिफाइंड है।